अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेल के दो बेहतरीन पावरफुल फार्मूला इंडेक्स और मैच के बारे में। जो काम वी लुकअप का फार्मूला नहीं कर पाता वही काम ये दोनों फार्मूलाज मिलकर के उसको चुटकियों में कर लेते हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि ये फार्मूला आपको बआसानी समझ आ सके। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इंडेक्स फार्मूला की। तो बेसिकली इस फार्मूले का काम क्या है कि ये जो हमारा तमाम डाटा है इसमें से हमने अपनी मर्जी का कोई पर्टिकुलर डाटा को फाइंड करवाना है। तो उसको फाइंड करवाने के मल्टीपल फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है इंडेक्स रॉ फंक्शन। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपकी आसानी के लिए मैंने अपने इस तमाम डाटा के जो कॉलम नंबर्स हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ सके कि ये जो हमारा कॉलम है इस कॉलम का नंबर है 5, ये 4, 3, 2 और 1। इसी तरह से ये जो हमारी रॉज बनी हुई हैं ये वाली, तो इनके नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है जी। तो बात करते हैं सबसे पहले इंडेक्स रॉ फंक्शन की। तो इसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। अब हमने अपना डाटा सेलेक्ट करना है। डाटा हम यूं कॉलम वाइज भी सर्च कर सकते हैं, रॉ वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं और तमाम डाटा को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं रॉ की, तो हम सेलेक्ट करेंगे अपना रॉ का डाटा। तो हमने ये अपना डाटा सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमने देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद हमने बताना है कि हमने कौन सी रॉ में से अपना डाटा फाइंड करवाना है। तो ये हमारे रॉ नंबर्स हैं। तो अभी हम सर्च करवाते हैं रॉ नंबर 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर रॉ फंक्शन हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो अब ये हमें सर्च करके देगा हमारे इस डाटा को, जो सीरियल वाला कॉलम है जो हमने सेलेक्ट किया है, इस डाटा में से रॉ नंबर 5 का डाटा एंटर करेंगे तो इसने हमें सर्च करके यहाँ दे दिया। यहाँ इस कॉलम में रॉ नंबर 4 में जो डाटा है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। तो इसी तरह से अब देखते हैं कॉलम वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। और अब हम सेलेक्ट करेंगे अपने कॉलम को। हमने यहाँ पे अपने कॉलम्स को सेलेक्ट किया, कॉमा, और अब हमने यहाँ पर देना है कॉलम नंबर। तो हम यहाँ पर देते हैं 4 नंबर ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये हमें सर्च करके दे देगा इस डाटा में से कॉलम नंबर 4 का डाटा। तो इसने यहाँ पर दे दिया सेल्स पर्सन। ठीक है जी। अब बात करते हैं रॉ प्लस कॉलम। तो इसमें क्या है, इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। अब हम सेलेक्ट करेंगे अपने तमाम डाटा को। उसके बाद हमने देना है कॉमा। उसके बाद हमने देना है रॉ नंबर। तो रॉ नंबर हम दे देते हैं 4। अब हमने देना है कॉमा और अब हमने इसको बताना है कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर हम दे देते हैं 4 और कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये क्या देगा हमें रिजल्ट कि इस हमारे टोटल डाटा में से जो रॉ नंबर 4 है यानी कि ये वाली, और जो है कॉलम नंबर 4 यानी कि ये वाला, तो रॉ नंबर 4 को ये चलता हुआ आएगा और कॉलम नंबर 4 पे ब्रेक लगा दे। यानी कि ये वाला जो डाटा है नवीद जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। एंटर किया तो यहाँ पर इसने हमको डाटा लाकर दे दिया। ठीक है, ये वाला डाटा। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं इंडेक्स मैजिक फंक्शन की। लेकिन उससे पहले इसमें एक और चीज आपको बताता चलूं कि यहाँ पर हमने अपनी रॉ का या कॉलम नंबर जो है वो मैनुअली यहाँ पर टाइप किया है। अगर हम दूसरे सेल से रेफरेंस लेना चाहें तो हमने क्या करना है, इसको सिंपल इरेज करेंगे और जो हमारा रेफरेंस सेल है उसको सेलेक्ट कर लें। एंटर करेंगे तो यहाँ पर अभी एरर आ गया। अब हम रेफरेंस सेल में लिखते हैं, हमने अगर फर्ज कर लें सर्च करना है डाटा रॉ नंबर 4 से, तो हम यहाँ लिखते हैं 4। तो ये हमें रॉ नंबर 4 से डाटा फाइंड करके दे देगा। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। सिंपल इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पर अपने रेफरेंस सेल को सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर हम जो है 4 है तो इसने कॉलम नंबर 4 का डाटा यहाँ पर सर्च कर दिया। अगर हम इसको चेंज कर दें 2 लिखते हैं तो यहाँ पर भी चेंज हो गया, इंडेक्स रॉ में भी और कॉलम। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं इंडेक्स मैजिक फंक्शन। तो इंडेक्स मैजिक फंक्शन में क्या है, इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। अब हमने सेलेक्ट करना है अपने तमाम डाटा को, कॉमा, और अब हमने देना है रॉ नंबर। तो रॉ नंबर दे देते हैं 4, फिर अगेन कॉमा, और अब हमने देना है कॉलम नंबर।
तो कॉलम नंबर हम नहीं देते और सिंपल ब्रैकेट को क्लोज कर देते। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो एंटर किया तो यहाँ पर इसने क्या किया कि जो हमारा जो रॉ नंबर कौन सी थी 4, रॉ नंबर 4 का जो तमाम कॉलम्स का डाटा है वो इसने यहाँ पर आगे तक ऑटोमेटिकली दे दिया। अगर ये डाटा और मजीद आगे तक होता तो ये कंप्लीट डाटा यहाँ पर दे देता। अब अगर हम इसको डिलीट भी करना चाहें तो ये डिलीट भी नहीं होगा कीबोर्ड। तो हो गया ना मैजिक। तो अब कॉलम का मैजिक भी देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने जो रॉ नंबर दिया था 4 इसको बाईपास कर देते हैं और जो कॉलम नंबर है जो पहले हमने बाईपास किया था यहाँ पर हम कोई भी कॉलम नंबर दे देते। कॉलम नंबर 4 किया हमने तो यहाँ पर इसने क्या किया कि कॉलम नंबर 4 का जो तमाम डाटा था वो यहाँ पर हमें दे दिया। इसको भी अगर हम डिलीट करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि इंडेक्स का जो फॉर्मूलाज हैं मल्टीपल फंक्शंस आपको पसंद आए होंगे। तो अब चलते हैं मैच के फंक्शन की तरफ। तो मैच के फॉर्मूला में क्या होता है कि जो इंडेक्स की वर्किंग है उसका पूरा पूरा अपोजिट काम ये मैच का फॉर्मूला करता है। इंडेक्स में हमने क्या किया कि जो हमारा डाटा था उसमें हमने कॉलम नंबर या फिर रॉ नंबर देके अपने डाटा को सर्च किया, लेकिन ये क्या करता है कि हमारा जो डाटा है वो हम लिखकर सर्च करवाते हैं उसका जो रॉ नंबर या कॉलम नंबर हो। अब वो किस तरह से होगा, इज इक्वल टू मैच ब्रैकेट ओपन। अब हमने अपना डाटा फर्स्ट कर लें, सर्च करना है कि एलसीडी कहां पर है। तो हमने यहाँ पे लिखना है डबल कोट्स एलसीडी फिर डबल कोट्स कॉमा, और अब हमने सेलेक्ट करना है कि कौन सी रॉ में से हमने सर्च करना है। तो हमने अगर इस रॉ में से सर्च करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे कॉमा और फिर 0। अब आगे 0 क्यों है, एग्जैक्ट मैच, लेस देन और ग्रेटर देन, ये भी आगे चल के आपको बताता हूं। फिलहाल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया मैच का। अभी हमें सर्च करके देगा कि एलसीडी जो है उसका जो रॉ नंबर है वो क्या है। तो एंटर करेंगे तो इसने बता दिया कि इस डाटा में, इस रॉ में रॉ नंबर जो 4 है यानी कि ये वाली, इसमें लिखा हुआ है एलसीडी। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं लेस देन फंक्शन की। तो लेस देन में क्या होता है कि अगर हमारा जो डाटा है वो नंबर्स में, जैसे कि हमारी प्रोडक्ट आईडी है या हमारी टोटल सेल है, तो अब इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू मैच ब्रैकेट ओपन, और अब हमने रेफरेंस सेल भी अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देंगे, या फिर हम नंबर्स लिखना चाहें तो हम यहाँ पे नंबर्स लिख भी सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 4 कॉमा, और अब हमने सेलेक्ट करना है अपनी रॉ को जो हमारा डाटा है प्रोडक्ट आईडी, फिर कॉमा, और अब हमने यहाँ पर देना है 1। तो 1 जो है वो लेस देन के लिए, 0 जो है एग्जैक्ट मैच और -1 ग्रेटर देन। तो अगर हम करते हैं इसको 1 और ब्रैकेट क्लोज, तो अब ये क्या करेगा कि जो हमने डाटा सर्च करवाया है नंबर 4, अगर वो इस डाटा में नहीं है तो जो उससे छोटी वैल्यू है ये उसका जो एड्रेस है यानी कि उसका जो रॉ नंबर है वो हमें यहाँ पर बता दे। तो इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पर तो 4 नंबर मौजूद है, तो इसने बता दिया कि भाई रॉ नंबर 5। अगर हम इस डाटा को यहाँ से डिलीट कर दें तो जो इससे छोटी वैल्यू है यानी कि 3, उसका इसने हमें रॉ नंबर बता दिया, यानी कि रॉ नंबर 4 पर उससे छोटी वैल्यू, 4 से जो छोटी वैल्यू है वो यहाँ पर। ठीक है जी। इसी तरह से अब देख लेते हैं मैच ग्रेटर देन फंक्शन को। तो इसमें क्या है, इज इक्वल टू मैच ब्रैकेट ओपन। अब हम सेलेक्ट करते हैं अपना रेफरेंस सेल, इस बार हम वैल्यू मैन्युअली नहीं लिख रहे हैं, रेफरेंस सेल से ले रहे हैं, कॉमा, प्रोडक्ट आईडी रॉ को सेलेक्ट करेंगे अगेन कॉमा, और अब हम यहाँ लिखेंगे -1 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमारा मैच ग्रेटर देन का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एंटर करेंगे तो यहाँ पर इसने दे दिया रॉ नंबर 9। क्यों दिया, क्योंकि ये जो हमारा डाटा है इसमें जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है इसने ऑटोमेटिकली हमें बता दिया उसका एड्रेस। क्यों बताया, क्योंकि जो हमारा रेफरेंस सेल है वो इस वक्त एम्प्टी है। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं नंबर 1 तो इसने हमें एड्रेस दे दिया नंबर 1 यहाँ मौजूद है, तो रॉ नंबर 2। अगर ये 1 नंबर यहाँ नहीं हो तो ये क्या करेगा, जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है वो हमें यहाँ बता दे। तो रॉ नंबर 9 में जो ग्रेटर वैल्यू है वो यहाँ लिखी हुई आ गई। अगर हम 8 को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो जो नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू है यानी कि 7 नंबर, ये उसकी रॉ नंबर हमको यहाँ पे बता देगा। ठीक है जी। तो अब चलते हैं इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन की तरफ।
तो इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन में क्या है कि हम दो वैल्यूज देकर अपने डाटा को फाइंड करेंगे। अब वो किस तरह से होगा कि हमने प्रोडक्ट आईडी बतानी है और अपना कोई भी कॉलम नंबर बताना है, कॉलम नेम बताना है, सॉरी, जो हमने ये लिखे हुए हैं। तो हमारा जो डाटा है वो यहाँ पर सर्च होकर आ जाएगा। अब वो कैसे होगा, इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हमने अपना तमाम डाटा सेलेक्ट करना है, तमाम डाटा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, अब हमने यहां पर लगाना है मैच का फॉर्मूला, मैच ब्रैकेट ओपन के बाद हमने सेलेक्ट करना है अपना प्रोडक्ट आईडी वाला सेल को, यानी हमारा जो रेफरेंस सेल है वो हमने इसको दे दिया, कॉमा, अब हमने सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट आईडी वाले रॉ को, क्योंकि हमने सर्च करवाना है प्रोडक्ट आईडी को, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को सर्च करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया 0 ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कॉमा, अब नेक्स्ट एक और हम मैच फंक्शन लगाएंगे यहाँ पर, मैच ब्रैकेट ओपन, और अब हम सेलेक्ट करेंगे अपना कॉलम का रेफरेंस है यानी कि ये वाला, कॉमा, और अब हम सेलेक्ट करेंगे अपने तमाम कॉलम यानी कि ये वाले कॉलम, ठीक है जी। उसके बाद कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज, और फिर हमारे यहाँ पर दो फॉर्मूलाज यूज हुए हैं तो अगेन ब्रैकेट क्लोज, तो एंटर करेंगे तो यहाँ पर अभी फिलहाल एरर आ गया क्योंकि हमने कॉलम नेम तो बताया हुआ है लेकिन प्रोडक्ट आईडी नहीं बताई। तो प्रोडक्ट आईडी हम बता देते हैं इसको 9 नंबर। तो इसने क्या किया कि जो 9 नंबर है के आगे जो कॉलम नंबर है सेल्स पर्सन जो हमने यहाँ लिखा है तो उसका डाटा इसने लाके दे दिया। अगर हम यहाँ पर इसको चेंज करें और लिख दें सीरियल, तो ये क्या करेगा कि प्रोडक्ट आईडी जो 9 है उसका जो सीरियल है वो हमें इसने यहाँ पर लाके दे दिया, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट आईडी को चेंज करते हैं और यहाँ लिखते हैं 4 और सीरियल को भी चेंज कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं हम सेल्स पर्सन, तो इसने हमें दे दिया 4 नंबर प्रोडक्ट आईडी और उसके आगे सेल्स पर्सन फराज, ठीक है जी। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक और फंक्शन आपको इंडेक्स और मैच का दिखाता हूं जो कि बहुत ही कमाल है, किसी मैजिक से कम नहीं है। तो इसमें क्या है कि इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन हमारा तमाम डाटा, कॉमा, उसके बाद मैच फंक्शन ब्रैकेट ओपन, जो हमारा रेफरेंस सेल है वो सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और अब हमने सर्च करवाना है सीरियल नंबर से अपने तमाम डाटा को, तो सीरियल वाला जो कॉलम है उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और यहाँ पर हम बाईपास करा देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। एंटर किया तो यहाँ पर इसने जो हमारे रेफरेंस में हमने नंबर दिया है सीरियल का, अगर हम वो दे देंगे 1, तो इसने जो आगे का तमाम डाटा है वो यहाँ पर लाके हमें दे दिया। यकीनन आप कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि यही सेम चीज तो मैंने अभी इंडेक्स में बेसिक फार्मूला से बताई है, तो हम क्यों इंडेक्स प्लस मैच का फार्मूला यूज करें। तो अभी आपको पता चल जाएगा। बेसिकली वी लुकअप या फिर इंडेक्स के फार्मूले में क्या होता है कि हमारा जो डाटा हम फाइंड कराते हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ सर्च करते हैं, यानी कि ये हम वैल्यूज देते हैं और ये वाला जो राइट का डाटा है ये हमारे पास सर्च होकर आता है। लेकिन इंडेक्स प्लस मैच में क्या होता है कि हम कहीं से भी कोई भी वैल्यू दे दें तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ भी सर्च कर सकते हैं या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ भी सर्च कर सकते हैं या फिर हम दोनों तरफ का डाटा एक साथ भी सर्च कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। पहले राइट टू लेफ्ट की एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहां पर हम सर्च करवाते हैं प्रोडक्ट नेम को प्रोडक्ट आईडी से, ठीक है, यानी कि अपोजिट करते हैं, राइट टू लेफ्ट सर्च करते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन और हमारा तमाम डाटा, कॉमा, मैच ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हमने जो वैल्यू सर्च करनी है वो प्रोडक्ट आईडी से करनी है, तो प्रोडक्ट आईडी की रॉ को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमने रेफरेंस सेल देना है, तो रेफरेंस सेल ये वाला है। उसके बाद कॉमा, प्रोडक्ट आईडी की रॉ को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद एग्जैक्ट मैच 0 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। उसके बाद कॉमा, अब हमने बताना है रॉ कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर है हमारे डाटा में 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एंटर करेंगे और अब हम यहाँ देते हैं कोई भी प्रोडक्ट आईडी 9 देंगे हम। तो यहाँ पर आपने देखा
कि हमने राइट से लेफ्ट को सर्च किया। ठीक है, तो अब राइट से लेफ्ट भी दिखा दिया, लेफ्ट से राइट भी आपने देख लिया। अब देखते हैं दोनों तरफ का डाटा कैसे सर्च होता है। तो वापस आते हैं अपने ये वाले फंक्शन में। तो यहाँ पर हमने सीरियल का डाटा दिया था और फिर सर्च किया था राइट का डाटा। अब हम इसको ले आते हैं मिड में, तो ले आते हैं प्रोडक्ट आईडी पर और इसको एंटर करते हैं और अपने रेफरेंस सेल जो हमने दिया था यहाँ पर हम कोई भी अपनी प्रोडक्ट आईडी देते हैं। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी दी और इसने डाटा जो सर्च किया है वो हमारा मुकम्मल डाटा सर्च कर लिया, यानी कि सीरियल नंबर से लेके टोटल सेल तक। और रेफरेंस क्या है? प्रोडक्ट आईडी का। अगर हम यहाँ लिखते हैं 50 तो ये हमें टोटल डाटा सर्च करके दे दिया। ठीक है, तो ना ये काम एक्स लुकअप से होता है, ना वी लुकअप से, और ना ही सिंपल इंडेक्स से। तो इंडेक्स प्लस मैच के फंक्शन ने आपका काम कितना इजी बना दिया। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।